हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पंखुड़ी साइकोलॉजी क्लासेस। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों एवं सहपाठियों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आता है बाल्यावस्था। यह अवस्था जो थी 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ से लेकर 12 वर्ष के प्रारंभ अंत तक या 13 वर्ष के प्रारंभ तक चलती रहती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा इस प्रकार से दी है। रॉस के अनुसार बाल्यावस्था जो होती है छद्म या मिथ्या की अवस्था होती है। किलपैट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल होता है। कार्ल ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था जीवन का एक अनोखा काल होता है। इस अवस्था को प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं, बिल्कुल गंदी आयु की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक जो होता है गंदा, बेढंगा, लापरवाह दिखाई पड़ने में गर्व अनुभव करता है। ठीक है, फिर आता है इसके उपनाम। बाल्यावस्था को और दूसरे किस नाम से भी जानते हैं? विद्यालय का आरंभिक विद्यालय की आयु। यह अवस्था जो होती है प्रारंभिक स्कूल की अवस्था होती है, क्योंकि बच्चा जो होता है स्कूल में प्रवेश करता है। ठीक है, इसीलिए इस अवस्था को विद्यार्थी का आरंभिक विद्यालय की आयु कहा जाता है। इसको गंदी आयु भी कहते हैं, गंदी अवस्था की आयु भी कहते हैं। क्योंकि बालक गंदा, बेढंगा, लापरवाह दिखाई पड़ने में गर्व अनुभव करता है। ठीक है, फिर स्फूर्ति की अवस्था। फिर जीवन का अनोखा काल। यह अवस्था जो होती है बिल्कुल जीवन का अनोखा काल होता है। मतलब कोई भी किसी भी बात की चिंता नहीं, बस खेलना, स्कूल जाना, अनोखा काल होता है। निर्माणकारी अवस्था, पूर्व चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं तर्क के आधार पर चिंतन करना सीख जाता है। यह अवस्था जो होती है खेल की अवस्था होती है, मतलब बच्चा जो होता है खेलना भी सीख जाता है। वैचारिक क्रिया की अवस्था, मूर्त संक्रियात्मकता की अवस्था। यह अवस्था मूर्त संक्रिया मतलब मूर्त रूप से चिंतन करना, तार्किक रूप से चिंतन करना, इस अवस्था में सीख जाता है। ठीक है, फिर आता है बाल्यावस्था की विशेषताएं। फर्स्ट क्या आता है? मानसिक विकास की गति जो होती है बिल्कुल धीमी होती है। व्यवहार में चंचलता बहुत कम होती है। आत्मनिर्भरता आने लगती है। इंडिपेंडेंट होने लगते हैं बच्चे। संवेदनशीलता, स्मरण, मनन, चिंतन, तर्क करने लगता है। कार्य करने में संबंध स्थापित करना सीख जाता है। रचनात्मक कार्य करना सीख जाता है। सामाजिकता व नैतिकता के गुणों में तेजी से वृद्धि होने लगती है। संग्रहण की प्रवृत्ति, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अभिरुचियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, फिर उसके थोड़े से बहिर्मुखता आने लगती है। शेषावस्था में बालक जो होता है वो अंतर्मुखी होता है, अंदर ही अंदर कुछ कुछ सोचते रहता है, और फिर बाल्यावस्था में बहिर्मुखी हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था में थोड़ा सा और है कि संग्रहण की यौन ऊर्जा जो होती है वो सुप्त होती है। इस अवस्था में बिल्कुल यौन ऊर्जा जो होती है नहीं होती, न के बराबर होती है। और चोरी करने व झूठ बोलने की आदत इस अवस्था में बहुत ज़्यादा विकसित होती है, जो कि एक नकारात्मकता है। इसी अवस्था में बालक जो होता है बिगड़ता है, असामाजिक रूप से प्रवृत्ति करने लगता है। फिर आता है बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। शारीरिक विकास इस तरह से कैसे होता है? लंबाई में, सबसे पहले लंबाई में वृद्धि जो होती है। आरंभ में बालक का कद जो होता है, मतलब प्रतिवर्ष शारीरिक विकास में जो लंबाई होती है वो प्रतिवर्ष 5 से 6 सेंटीमीटर शरीर में लंबाई में वृद्धि होती है। सबसे पहले आरंभ में बालक जो होता है 108 सेंटीमीटर और बालिका छोटी होती है। ठीक है, मतलब 107 सेंटीमीटर। फिर अंत तक कितना विकास हो जाता है? अंत तक जो होता है 138.3 सेंटीमीटर लड़कों का विकास हो जाता है, और लड़कियों का 139.2 सेंटीमीटर बालकों की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि बालक जो होते हैं बहुत अधिक, बालिकाएं जो हैं
बहुत अधिक तीव्र गति से लंबे हो जाते हैं, और बालिकाएं जो होती हैं वह लंबी हो जाती हैं, और बालक जो होते हैं वह छोटे हो जाते हैं लंबाई में। और हृदय की धड़कन 100 प्रति मिनट, हमने उधर पढ़ा था, शेषावस्था में पढ़ा था कि हृदय की धड़कन जो होती है 140 प्रति मिनट होती है, फिर इसमें घटकर 100 प्रति मिनट हो जाती है बाल्यावस्था में। हड्डियों की संख्या 250 होती हैं। ठीक है। मांसपेशियाँ जो होती हैं, मांसपेशियों का कम से कम 35% तक विकास इसमें हो जाता है। और दांत जो होते हैं, कच्चे दूध के दांत जो होते हैं वह गिरने लगते हैं। फिर आता है मानसिक विकास। बच्चे का मानसिक विकास किस तरह से विकसित होता है इस अवस्था में। सबसे पहले देखेंगे 7 वर्ष की आयु में छोटी छोटी घटनाओं का उल्लेख करना, वस्तुओं की समानता और अंतर पहचानना समझने लगता है। और 8 वर्ष में क्या होता है, कहानियाँ, अर्थ समझने लगता है, प्रश्न पूछता है, फिर प्रश्न पूछने लगता है, फिर उसका वर्णन करने की कोशिश करता है। फिर 9वें वर्ष में समय, दिन, वर्ष आदि को समझने लगता है। 10वें वर्ष में बालक द्रुत गति से पढ़ने लगता है, मतलब तीव्र गति से पढ़ने लगता है। तार्किक निरीक्षण क्षमता विकसित होने लगती है। ठीक है। फिर 11वें वर्ष में कठिन शब्दों को समझने लगता है, अंतर तुलना करने लगता है। 12वें वर्ष में कार्यकारिणी स्थापित हो जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति जो होती है वो बिल्कुल प्रबल हो जाती है। फिर आता है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, कि सामाजिक विकास बाल्यावस्था में किस तरह से होता है। इसमें बच्चा क्या होता है, स्कूल जाता है, स्कूल में ही बाल्यावस्था मतलब उसका जो सामाजिक विकास जो होता है बिल्कुल विकसित हो जाता है। चातुर्थ की आयु मानते हैं, माता पिता जो होते हैं इस अवस्था को चातुर्थ की आयु मानते हैं, जिससे शिक्षक जो होते हैं प्रारंभिक स्कूल में आयु, मतलब इसमें क्या होता है, सामाजिक विकास में जो होता है सुसमायोजित सहयोगशीलता की भावना, सामाजिक विकास जो होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें बालकों में सहयोगशीलता का विकास हो जाता है, वे सुसमायोजित हो जाते हैं, एक दो मित्रों में इच्छुक न होकर टोली के सदस्यों में, मतलब समूह में टोली बनाकर रहने की प्रबल इच्छुक रहते हैं। यहाँ टोलियाँ जो होती है समलिंगी होती हैं, मतलब लड़कों की टोली लड़कियों की अपेक्षा बड़ी होती हैं। अवांछित व्यवहार, मतलब टोलियाँ जो होती हैं अवांछनीय व्यवहार यथा फल चुराना, लोगों को तंग करना, बीड़ी सिगरेट पीने जैसी व्यवहार करती हैं। और लड़कियों की अपेक्षा लड़के जो होते हैं सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन आदि करते हैं। ठीक है। इस अवस्था में लड़के लड़कियां अपने ही यौन के लोगों से मित्रता करना पसंद करते हैं, मतलब समलिंगी बच्चे के साथ रहना, मतलब लड़के जो होते हैं लड़कों के साथ रहना पसंद करते हैं, लड़के जो होती हैं लड़कियों के साथ रहना पसंद करते हैं। ठीक है। और सद्भावना, मित्रता की भावना, मित्रों का चयन करना, लड़कियों की तुलना में अभिवृद्धि अधिक अनुकूल होती है, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं लड़कों को अशिष्ट समझती हैं, सामाजिक रूप से अपरिपक्व लगता है। मित्रों के चयन में बालक अनेक कारकों अर्थात आयु, मानसिक आयु, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, सहयोगशीलता, उदारता, दयालुता, सच्चाई एवं खिलाड़ीपन पर विचार करते हैं। ठीक है। जिन बालकों में आत्मविश्वास, विश्वसनीयता, बुद्धि, संवेदनात्मक स्थिरता पाई जाती है उन्हें समूह का सम्मान प्राप्त होता है। समूह का नेता प्रायः वही बालक चुनता है जिसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति कितने ही श्रेष्ठ गुण वाला क्यों न हो, नेता नहीं चुन सकता, मतलब इसमें ऐसा होता है। ठीक है। इस प्रकार सामाजिक विकास होता है, समूह बनाना, सहयोग करना, दूसरे के साथ सहयोग बनाना, समलिंगी बच्चों के साथ रहना, सद्भावना, मित्रता की भावना, मित्रों का चयन करना। ठीक है। बाल्यावस्था में इसमें अंतर्गत क्रोध, जिज्ञासा, भय, स्नेह, हर्ष, ईर्ष्या, थकान, ये सब विकास संवेगात्मक विकास उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे क्रोध, भाई बहन आपस में झगड़ते हैं जिसके कारण दूसरों की हंसी उड़ाना, चुगली करना, दूसरों के खेल बिगाड़ना, दूसरों की वस्तुओं को तोड़ देना आदि जो व्यवहार करते हैं इससे बालक क्रोधित होते हैं। ठीक है। फिर आता है जिज्ञासा, मतलब नई नई चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में प्रश्न पूछना, इस तरह से नई वस्तुओं को देखकर उनके बारे में जानने की कोशिश करना।
इस तरह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। भय, वैसे इस अवस्था में जो होती है भय की मात्रा कम होती है, किंतु इस अवस्था में बालक में स्वतंत्र एवं स्वाधीनता की प्रबल इच्छा होने के कारण वह चिंता करने लगता है। वह स्वप्रेरित क्रियाओं में बाधा उत्पन्न होने के कारण वह चिंतित भयभीत होता है। स्नेह, मतलब अपने बच्चों के साथ स्नेह, मतलब भाई बहनों के साथ स्नेह, माता के साथ स्नेह, परिवार वालों के साथ स्नेह की भावना जो होती है वो विकसित होती है इस अवस्था में। हंसी के द्वारा, स्पर्श के द्वारा, स्नेहपूर्ण शब्दों के द्वारा बच्चे जो होते हैं स्नेहपूर्वक प्रदर्शन करते हैं। फिर आता है हर्ष, खुशी, मतलब अपने परिवार के साथ मिलकर या अपने मित्रों को देखकर खुश होना, अपने माता पिता को देखकर खुश होना, इस प्रकार की भावना जो होती है उसमें विकसित होती है। फिर आता है ईर्ष्या, द्वेष की भावना विकसित होती है। इस अवस्था में द्वेष की भावना विकसित होती है, दूसरे को देखकर कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे पास होनी चाहिए, इस तरह की ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होती है। इच्छा की पूर्ति न होने पर निराश उत्पन्न होता है, मतलब भाई बहनों के साथ द्वेष की भावना होना, जैसे मित्रों के साथ द्वेष की भावना होना। इच्छा की पूर्ति यदि नहीं होती है तो उसमें निराशा उत्पन्न होती है। असफलता से प्राप्त, मतलब जैसे किसी में असफलता होती है, कोई दूसरा सफल होता है तो उसको देखकर ईर्ष्या होना। ठीक है। फिर आता है थकान। वह बच्चा जो होता है दिन भर खेलता है, पढ़ाई करता है, उससे बच्चा जो होता है थकान महसूस करता है, जिसके कारण उसमें संवेगात्मक विकास होता है कि हाँ मैं थक गया हूँ अभी, तो अभी नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार की थकान की संवेगात्मक विकास जो होता है इस अवस्था में विकसित होता है। इस अवस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है ना, वो बस हमेशा सकारात्मक होता है। वह संवेग जो होता है बिल्कुल तीव्र संवेग में कमी आने लगती है, जैसे कि शिशुअवस्था में बहुत तीव्र संवेग होता है, उसमें जो होता है उत्तेजना की भावना विकसित होती है, नकारात्मकता की ओर वह संवेगात्मक विकास होते हैं। लेकिन इस अवस्था में संवेगात्मक विकास जो होते हैं वह पॉजिटिव सकारात्मक होते हैं, मतलब अच्छे के लिए ही विकसित होते हैं। ठीक है, ये है बाल अवस्था का संवेगात्मक विकास। अब हम पढ़ेंगे किशोरावस्था की परिभाषा। सबसे पहले पैट्रिक्स के अनुसार किशोरावस्था जो होती है वो जीवन का सबसे कठिनतम काल होता है। वैलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था जो होता है अपराध की एक नाजुक अवस्था होती है। व्यक्तिगत एवं घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की एक प्रमुख अवस्था होती है। किशोरावस्था शब्द की उत्पत्ति जो होती है लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता की ओर बढ़ने से है। परिपक्वता केवल जो होती है केवल शारीरिक ही नहीं, केवल मानसिक भी होती है। किशोरावस्था बालक के विकास क्रम में आने वाली वह अवस्था होती है जिसमें प्रविष्ट करने पर बालक न तो बालक रह जाता है और न ही प्रौढ़ रह जाता है। इस अवस्था में प्रायः बालक के सभी शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का लोप हो जाता है एवं व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक में ऐसी क्रांतिकारी परिवर्तन आते हैं जिसके कारण हम किशोरावस्था को एक नया जन्म की संज्ञा देते हैं। ठीक है। फिर आता है किशोरावस्था के उपनाम। इसको दूसरे किस नामों से जानते हैं? किशोरावस्था जो होती है एक उलझन की अवस्था होती है। इस अवस्था में किशोर जो होते हैं हमेशा उलझनों में या तनाव में डूबे रहते हैं। ठीक है। फिर आता है दुखी की अवस्था। इस अवस्था में दुखी रहता है। फिर आता है संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था, बसंत ऋतु, ध्रुववत तीव्र विकास की अवस्था, फिर स्वर्णकाली की अवस्था। संवेगात्मक परिवर्तन कैसे? संवेदन अस्थिर रहता है, मतलब उसमें इतनी ज़्यादा परिवर्तन होते रहते हैं, अस्थिरता पाई जाती है। अस्थिरता जो होती है उनके व्यवहारों, महत्वाकांक्षा, सामाजिक संबंधों इत्यादि में पाई जाती है। किशोर जो होते हैं अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, जहां उनके अत्यधिक उत्साह एवं गंभीर निराशा के निरंतर विकल्प में हम व्यवहार के धनात्मक ऋणात्मक पक्षों के लिए एक बार पुनः देख सकते हैं। किशोर के व्यवहार में कभी कभी स्वार्थपरता दिखाई देती है। निराशापूर्ण बातें करना या व्यवहार करने के बाद उत्साहपूर्ण व्यवहार करने के बाद उदासीन हो जाना, आशावादी व्यवहार प्रदर्शित करने के बाद फिर निराशापूर्ण बातें करना आदि प्रकार की अस्थिरता जो होती है किशोर के व्यवहार में परिलक्षित होती है। ठीक है।
इसी प्रकार संवेगात्मक परिवर्तन होता रहता है उसके अंदर। और संवेगात्मक वसंत ऋतु मतलब इसमें इस अवस्था में क्या होता है, किशोरावस्था में जो होती है एक काम जागरण की अवस्था। बसंत ऋतु का ही मतलब है काम जागरण की अवस्था। काम जागरण के संबंध में यह जो होती है किशोरावस्था के बालक में विशेष रूप से यह 2 प्रकार की भावनाओं का जन्म होता है। प्रथम समाज संबंधी और द्वितीय काम संबंधी। काम शक्ति का उदय जो होता है किशोरावस्था का मुख्य लक्षण होता है। इसी अवस्था में कामुकता जो होती है, कामुकता का जागरण होता है। ठीक है, फिर आता है किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की विशेषताओं में सबसे पहले किशोर जो होते हैं पुरुषत्व और किशोरी जो होती है मातृत्व को प्राप्त करती हैं। लंबाई और विकास में बहुत अधिक तेजी से वृद्धि देखने को मिलती है इस अवस्था में। मानसिक शक्तियों का भी तीव्र गति से विकास होता है। और मानसिक शक्तियाँ जैसे चिंतन, कल्पना तरंग, स्मरण, मनन, इस प्रकार की जो शक्तियाँ होती है तीव्र गति से विकास होता है इस अवस्था में। यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। प्रारंभ में रुचियाँ जो होती हैं, प्रारंभिक अवस्था में, इस अवस्था के प्रारंभ में रुचियाँ जो होती हैं वो स्थायी होती है, लेकिन बाद में रुचियों में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलता है। समूह में घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। विषमलिंगी आकर्षण देखने को मिलता है। विषमलिंगी मतलब कैसे, लड़का लड़की, लड़के लड़की, इस प्रकार विषमलिंगी आकर्षण जो होते हैं बीच में देखने को मिलता है। त्याग, बलिदान, सेवा, परोपकार, सहयोग, मित्रता की भावना विकसित होती है। स्वतंत्रता, स्वाभिमान, वीर पूजा आदि भावनाएं भी इस अवस्था में विकसित होती हैं। ठीक है, फिर आता है किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। पहला, लंबाई। इस अवस्था के आरंभ में जो होती लंबाई होती है 151.6 सेंटीमीटर तक बढ़ जाते हैं और इस अवस्था के अंत तक और 161.8 सेंटीमीटर हो जाती है। हड्डियां का जो होता है विकास जो होता है 206 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं इस अवस्था में। फिर दांत जो होते हैं 22 से 28 दांत इस अवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं, स्थायी दांत आ जाते हैं। हृदय की धड़कन जो होती है प्रति मिनट 72 प्रति मिनट होती है। मस्तिष्क का वजन जो होता है 1 किलो 400 ग्राम होता है। जननांगों का विकास हो जाता है, जननांगों के विकास में हो जाता है। ग्रंथियों का विकास, थायराइड ग्रंथि इस अवस्था में जो होती है थायराइड ग्रंथि का सक्रिय हो जाता है, थायराइड ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण लड़कियों में मधुर, उनकी आवाज़ होती है मधुर और कोमल होती हैं और बालकों की आवाज़ में परिवर्तन आ जाता है। बालक जो होते कर्कश और मोटी आवाज़ निकालते हैं। ठीक है, ये है किशोरावस्था की विशेषताएं। मानसिक विकास। क्रो एंड क्रो एक मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार 16 वर्ष तक की आयु में पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। और जेबी वाटसन के अनुसार 18 वर्ष में पूर्ण रूप से मानसिक विकास हो जाता है। चिंतन, मनन, सोच, विचार, कल्पना, दिवा स्वप्न में स्मरण में विकास उत्पन्न हो जाता है इस अवस्था में। ठीक है, और शब्द भंडार में भी विकास होता है। अभिरुचियों में प्रारंभ में जो रहती हैं अभिरुचि जो होती स्थायी रहती हैं, लेकिन बाद में उसमें परिवर्तन होता जाता है इस अवस्था के अंत तक। ठीक है, फिर आता है किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस तरह से होता है। मित्रता की भावना विकसित हो जाती है। सामाजिक चेतना का विकास होता है। सामाजिक परिपक्वता का विकास होता है। सामाजिक रुचियों का विकास होता है। मित्रता की भावना कैसे, जैसे नवकिशोर शीघ्र यह सीख जाता है कि मित्रता केवल इसीलिए नहीं की जाती कि लड़कियां या लड़के एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। मित्र के रूप में वही अपनाया जाता है जो अपने समवयस्कों की पसंद के तौर तरीके के अनुरूप होता है। ठीक है, किशोर व किशोरी वर्ग में मित्रता विशेष रूप से पाई जाती है, जिसके कारण वे अपने आप को मतलब किशोरियों में परस्पर आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वे अपने आप को अच्छा वेशभूषा, कलात्मक, शैक्षणिक योग्यता विकसित कर एक दूसरे के समक्ष सर्वोच्च रूप से उपस्थित होने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर सामाजिक चेतना का विकास। इस अवस्था में सामाजिक चेतना का विकास जो होता है तीव्र गति से होता है। किशोर व किशोरियाँ यह अनुभव करने लगते हैं कि समाज उसके बारे में व उनके क्रम सूचक स्थान
के बारे में क्या सोचता है। इस प्रकार की अनुभूतियों के कारण वह समाज में अच्छा बनने का प्रयास करने लगता है। इस अवस्था में उन्हें समाज के विभिन्न पदों के भेद, परस्पर संबंधों का भी ज्ञान हो जाता है। फिर आता है सामाजिक परिपक्वता का विकास। किशोरावस्था में प्रत्येक किशोर किशोरियों अपने को वयस्क स्त्री पुरुषों की भांति प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जिनके प्रतिफल में उन्हें सामाजिक सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सके। परिपक्वता की अनुभूति के कारण वे समाज में अपने अधिकारों व समाज के प्रति कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहने का प्रयास करते हैं। फिर सामाजिक रुचियों का विकास। इस अवस्था में क्या होता है, सामाजिक रुचियाँ क्या होती है, जिनका सामाजिक परिस्थितियाँ व लोगों से संबंध होता है। जैसे पार्टी वार्तालाप में रुचि का विकास वास्तव में धीरे धीरे होता है, जिसकी गति बहुत सीमा तक इस बात पर निर्भर करती है कि किशोर को इस तरह के कार्यों से कितना संतोष मिलता है, उनको करने के लिए उन्हें कितने अवसर उपलब्ध होते हैं। इस अवस्था में मुख्य रूप से पढ़ाई लिखाई, साहित्य, संगीत, कला, सामाजिक संपर्क, सामाजिक वृत्ति, समाज सेवा संबंधित होते हैं। ठीक है, ये आ गया सामाजिक विकास। फिर आता है किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में आकुलता, क्रोध, जिज्ञासा, भय, स्नेह, हर्ष, ईर्ष्या आदि का विकास हो जाता है। क्रोध में कैसे, आकुलता में कैसे, आकुलता भय का ही एक रूप होता है, जो आयु में वृद्धि के साथ भय की मात्रा जो होती है वह कम होने लगती है, जिसका स्थान आकुलता के रूप में प्रदर्शित करता है। आकुलता वास्तविक वस्तुओं से न होकर काल्पनिक चीज़ों से होती है। जैसे जैसे भय की संख्या घटती जाती है, त्यों त्यों ही किशोर उनके स्थान पर आकुलता उत्पन्न करने लगता है, जो कि वास्तव में काल्पनिक होती है। ठीक है, फिर आता है क्रोध। क्रोध बाल्यावस्था के क्रोध से भिन्न होता है। इस अवस्था का जो क्रोध होता है वो बाल्यावस्था के क्रोध से बिल्कुल भिन्न होता है। दोनों अवस्था में क्रोध की अभिव्यक्ति में कम या अधिक का अंतर होता है। उनमें क्रोध उत्पन्न करने वाले उद्दीपनों, क्रोध की अवधि, अनुक्रियाओं के प्रकार भी अलग अलग होते हैं। किशोरावस्था में क्रोध उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ जो होती हैं वो अधिकांशतः सामाजिक होती हैं। बालक को क्रोध तब आता है जब वह जिस काम में लगा होता है उसमें बाधा डाली जाती है या उनके द्वारा किए गए कार्यों का उपहास किया जाने लगता है, मतलब उसका मजाक उड़ाया जाता है। किशोरों को तब क्रोध उत्पन्न होता है जब उनके साथ बालक जैसा व्यवहार किया जाता है या जबरदस्ती कोई कार्य कराया जाता है, तब भी बालक को क्रोध आता है। फिर आता है जिज्ञासा। जब बालक किशोरावस्था में आता है तब उसकी स्वाभाविक जिज्ञासा जो होती है बाहरी प्रतिबंधों से बिल्कुल दब चुकी होती है। अर्थात बचपन में जिज्ञासा को उद्दीप्त करने वाले जो इतने उद्दीपन होते हैं वे अब कम हो जाते हैं। फिर जो किशोरावस्था में जीवन में नई खोजें, नई चीज़ें, नई परिस्थितियाँ आती रहती हैं जो कि उनकी जिज्ञासा को जागृत करती हैं। ठीक है, फिर आता है भय। परिपक्वता के कारण किशोरावस्था में परिपक्वता के कारण बाल्यावस्था में उत्पन्न भय तो समाप्त हो जाते हैं। उनके स्थान पर नए प्रकार के भय पाए जाते हैं, जैसे अकेले में जाने का भय, रात में अकेले रहने का भय, सामाजिक परिस्थिति का भय, स्कूल के विषयों का भय आदि। सामान्यतः जब मूल्यों अनुभवों में परिवर्तन होते हैं तब भय उत्पन्न करने वाली चीज़ों में भी परिवर्तन होता है। फिर आता है स्नेह। किशोरों का स्नेह उन लोगों में केंद्रित होता है जिसके साथ उनका संबंध जो होता है सुखद हो और जिनसे उसे प्यार की प्राप्ति होती है तथा सुरक्षा की भावना विकसित होती है। सामान्यतः बाल्यावस्था में जो होता है वह बालक जो होते हैं अपने परिवार वालों के साथ अधिक स्नेह करते हैं, उतना जो होता है किशोरावस्था में नहीं होता है, क्योंकि इस समय अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता से तनाव उत्पन्न होता है, घर के बाहर के लोगों से, कुछ समलिंगियों से, ऐसे प्रोणों से जो वीर पूजा के भाव को जागृत करते हैं तथा कुछ विषमलिंगी व्यक्तियों से स्नेह का संबंध अधिक सामान्यतः रहता है इस अवस्था में। फिर आता है हर्ष जिनके हल्के रूप में प्रसन्नता व खुशी अथवा सुख के नाम से भी जाना जाता है। हर्ष एक असामान्य संवेग होता है। किशोर बालक को हर्ष तब होता है जब उनका अपने कार्य से और उन सामाजिक परिस्थितियों से जिनके साथ उनका अच्छा समायोजन हो जाता है। जब किशोर किसी परिस्थिति के हास्यप्रद पहलू को देखता है
जब आकुलता, क्रोध, ईर्ष्या के बाद उनकी अवरुद्ध संवेगात्मक ऊर्जा शक्ति मुक्त हो जाती है, तब जब किशोर सफलतापूर्वक किसी कार्य को निष्पक्ष करने के बाद अपनी श्रेष्ठता का अनुभव करता है तो हर्ष नामक संवेग की अनुभूति होती है। फिर आता है ईर्ष्या। ईर्ष्या में क्या होता है कि लोग किशोरावस्था में जो होता है यह ईर्ष्या की बहुत मतलब जो संवेग रहता है वह तीव्र गति से विकसित होता है। जैसे ईर्ष्यालु बालक, वैसे ईर्ष्यालु किशोर भी प्रिय व्यक्तियों से अपने संबंध के बारे में स्वयं को असुरक्षित अनुभव करते हैं। किशोर बालक की ईर्ष्याओं का संबंध उन व्यक्तियों से होता है जो उनकी अपेक्षा अधिक ख्याति या उपलब्धि अर्जित कर लेता है। किशोर बालक दूसरे लिंग वाले व्यक्तियों में भी रुचि रखता है, उनमें लोकप्रिय होने की कामना रखता है, जिनको यह वांछित लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। उनमें उन्हें जिनका दूसरे लिंग वाले अवज्ञा करते हैं उनसे ईर्ष्या करते हैं। जैसे किसी बालिका से यदि कोई बालक प्रेम करता है और यदि उसका ध्यान आकर्षित करने वाला अन्य बालक उसके सामने आ जाता है तो इन दोनों में ईर्ष्या की भावना को जन्म लेता है। ठीक है, ये है संवेगात्मक विकास। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।